हाय एवरीवन। तो इस वीडियो में मैं आपको अपना एक प्रोजेक्ट दिखा रहा हूँ जो कि मैंने खुद बिल्ड किया है। वो है एक वर्ड काउंटर सी एल आई। तो यानी कि एक सी एल आई पैकेज है जिसका काम क्या करना है। वो अगर आप उसको फाइल इनपुट पे दोगे तो वो उस फाइल के कंटेंट को रीड करके एक पर्टिकुलर वर्ड का काउंट आपको बता देगा। तो ये मैंने क्रिएट किया है यूजिंग द इनबिल्ट फीचर। इसमें मैंने कुछ भी एक्सटर्नल लाइब्रेरी का यूज़ नहीं किया है, बस एक सिंपल सी एफ एस नेटिव मॉड्यूल का यूज़ किया है टू रीड द फाइल कंटेंट। ओके, तो हम देख सकते हैं कि हमने यहाँ पर एफ एस मॉड्यूल के रीड फाइल्स मेथड का यूज़ किया है जो कि एक प्रोमिसेस का पार्ट है, राइट। यानी कि एक परफॉर्मेंट वे भी हो गया फाइल को रीड करने का। उसके बाद मैंने अगर फाइल के कंटेंट को रीड करके उसके उसको बाइफरकेट करना है तो यहाँ पर मैंने स्प्लिट मैप और फिल्टर का मेथड यूज़ किया है। तो स्प्लिट क्या है? स्प्लिट जो है उसको बाय वर्ड स्प्लिट करेगा यूजिंग रेजेक्स। एंड मैप से मैं क्या करूँगा कि केस सेंसिटिव वाली चीज़ों को हैंडल करूँगा। अगर किसी फाइल में एक कैपिटल लेटर में वर्ड है और एक स्मॉल लेटर में वर्ड है तो वो दोनों सेम ही ट्रीट होंगे। कुछ ऐसा कोड लिखने का ट्राई किया है। उसके बाद जो मोस्ट चैलेंजिंग पार्ट, यानी कि जैसे बोला जाए जिसमें मेरे को समझ नहीं आया इसको बनाते वक्त, तो वो ये चीज़ थी कि मेरे को ये नहीं पता था कि कमांड लाइन में जब मैं कोई कमांड लिखूंगा, यानी कि टर्मिनल में जब मैं कोई कमांड लिखता हूँ तो उसके आर्ग्यूमेंट्स को कैसे गेट किया जाता है। तो उसका यूज़ मैंने चैट जीपीटी की हेल्प से किया था। यानी कि चैट जीपीटी ने मेरे को ये बताया कि प्रोसेस डॉट आर वी नाम का एक प्रोसेस डॉट आर वी की हेल्प से हम जो भी कमांड लाइन में हम कोई भी कमांड लिखते हैं तो उसके पैरामीटर्स को, उसकी वर्ड्स को ये कैप्चर करता है। तो इस तरीके से मैंने इसको बिल्ड किया है। अब हम इसको इम्प्लीमेंट करके देखते हैं। तो ये एक पैकेज है जो कि अगर हम npm js वाले वेबसाइट पे जाए तो यहाँ पर मैंने इसको क्रिएट किया है। ये इसका कोड है और इवन मैंने इसमें कुछ अपडेशन भी करी है, तो इसके मैंने 3 वर्जन निकाले हैं। इसके अलावा अगर मैं कोई भी इस पैकेज को अगर इंस्टॉल करना चाहता है तो वो इस तरीके से कर सकता है। यहाँ पे कॉपी करके और अपने कमांड लाइन पे अगर वो यूज़ करेगा और फाइल का नाम लिखेगा, जिस भी फाइल के वर्ड्स को काउंट करना है तो वो ये इजीली कर सकता है, राइट। तो अब मैं एक प्रैक्टिकल एग्जांपल करके देखता हूँ। तो मेरे पास एक ये app.txt की फाइल है जिसमें कुछ कंटेंट लिखा हुआ है। अब अगर मैं अपने पैकेज, इस CLI पैकेज का यूज़ करूँ तो मैं वो कैसे कर सकता हूँ। तो मैं क्या करूँगा, npm install यानी कि इस कमांड का यूज़ करूँगा और अपने प्रोजेक्ट में इस पैकेज को इंक्लूड करूँगा जो कि एक CLI पैकेज है। CLI पैकेज अगेन क्या होता है? CLI पैकेज हमारे वो पैकेजेस हैं जो कमांड लाइन से ऑपरेट होते हैं, कोड के लेवल पे उनको नहीं लिखा जाता है। तो यही डिफरेंस है CLI और हमारे लाइब्रेरी पैकेजेस में। तो अब आगे देखते हैं। यहाँ पर जैसे ही मैंने अपने पैकेज को इंस्टॉल किया, ये नोड मॉड्यूल्स की फाइल के साथ साथ पैकेज डॉट जेसन और पैकेज लॉग डॉट जेसन फाइल भी आ गई है, राइट। और अब हम पैकेज डॉट जेसन फाइल में जाएंगे तो ये कुछ बड़ा सा लिख के आ गया है। तो ये मेरे पैकेज का नाम है एंड इसके साथ में वर्जन भी दे रखा है। तो मैंने अपडेशन करी थी तो वर्जन जो है वो अभी 1.0.2 दिख रहा है। यानी कि अगर मैं अपडेट कर रहा हूँ तो मैं पैच वर्जन को अपडेट करूँगा कि कोई भी छोटे मोटे इश्यूज़ को अगर मुझे रिजॉल्व करना है, राइट। तो अब आगे देखते हैं कि इसको यूज़ कैसे करना है। जैसे मेरे पास यहाँ पे फाइल वन डॉट टी एक्स टी है और नोड मॉड्यूल्स के अंदर अगर मैं डॉट बिन में जाऊँ, जैसे कि हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था कि अगर मैं डॉट बिन के अंदर npx के साथ कोई भी कमांड टाइप करता हूँ तो वो डॉट बिन के अंदर मेरे को मेरी फाइल को ढूंढने की कोशिश करेगी, यानी कि वर्ड काउंट को, राइट। तो अगर मैं यहाँ पर पैकेज इंस्टॉल करने के बाद npx वर्ड काउंट लिखूं, ठीक है। अब ये वर्ड काउंट जो है वो कहाँ से आ रहा है? अगर मैं यहाँ पर देखूं तो वर्ड काउंट हमारा यहाँ से आ रहा है। यानी कि जो मैंने बाइनरी का सोर्स पाथ दिया है
उसमें मैंने ये बताया है कि वर्ड काउंट अगर मैं टाइप करना चाहूँ, वर्ड काउंट यानी कि एक एलाइज नेम हो गया इसका, हमारे पैकेज का, तो इसका यूज़ अगर मैं करूँगा तो मैं अपने इस फाइल को एग्जीक्यूट करवा सकता हूँ, राइट। तो npx वर्ड काउंट और यहाँ पर मैं अपने फाइल का नाम दे दूंगा, यानी कि file1.txt। अब ये फाइल मैंने दी, इसके अंदर के कंटेंट को एक बार देख लेते हैं। अगर यहाँ पर मैं अलाउज लिखता हूँ, जो कि यहाँ पर 2 बार यूज़ हो रहा है, तो अगर मैं इसको एंटर करूँगा तो मुझे कुछ ऐसा आउटपुट दिखेगा, यानी कि मैंने npx के साथ अपने अलाइज नेम के साथ फाइल का नाम दिया और उस वर्ड का नाम दिया जिसका काउंट मुझे चाहिए, यानी कि जिसकी फ्रीक्वेंसी मुझे चाहिए। तो वो मुझे एक स्ट्रिंग के पर सीक्वेंस फॉर्मेट में यहाँ पर आउटपुट दिख रहा है। अगर मैं कोई और वर्ड देखता हूँ, यानी कि अगर मैं यहाँ पर टू देखूँ तो टू भी काफ़ी बार रिपीट हो रहा है, तो यही कमांड को अलाउज के साथ मैंने टू कर दिया, तो ये मुझे द वर्ड टू इज फाउंड 7 टाइम्स इन दिस फाइल दिख रहा है। तो यानी कि ये जो file1.txt इसमें 7 टाइम्स टू वर्ड रिपीट हो रहा है। तो ये इस तरीके से काम करता है, और ये मेरा पहला npx का CLI पैकेज था जिसको मैंने बिल्ड किया। आई होप ये वीडियो से क्लैरिटी मिली होगी। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, जहाँ पर हम फाइल सिस्टम के अदर मेथड्स को और एक्सप्लोर करेंगे। सो स्टे ट्यून्ड।